Good morning, students. Today we will discuss chapter 14 Landmarks of the World of GK book. A famous landmark is an object or a feature of landscape or town that has importance or makes a place easily recognizable. Means कि कुछ वर्ल्ड में ऐसे फेमस प्लेस हैं जैसे उनको देखकर अगर हम पिक्चर भी देखते हैं तो इजीली उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो उनको हम फेमस लैंडमार्क्स कहते हैं। ऐसे ही आज इस चैप्टर में कुछ फेमस लैंडमार्क्स बताए हैं, तो हम उसको लर्न करते हैं। नंबर 1 इज स्टैचू ऑफ यूनिटी। इट इज़ एन आइकॉनिक symbol of the Iron Man who played an important role during India's freedom struggle and thereafter in the unification of the princely states. ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। इसकी हाइट 182 मीटर है। The statue is located in the state of Gujarat, India, and the Statue of Unity is dedicated to the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel. Number 2, Statue of Liberty. Statue of Liberty का पूरा नाम Liberty Enlightening the World है। ये स्टैचू 1886 में फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट में दिया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वर्ल्ड में 28 अक्टूबर 1886 को लॉन्च हुआ था। इस स्टैचू के हाथ में एक मशाल और एक हाथ में किताब है। इट इज़ द मदर ऑफ एग्जाइल्स। इसको फ्रीडम की देवी भी कहा जाता है। द स्टैचू हैज़ हाइट ऑफ 305 feet and the Statue of Liberty stand in Upper New York Bay. Next is Eiffel Tower. The tower is located in Paris. People all around the world know about this famous structure. इसकी हाइट 324 मीटर है। आईफिल टावर में 5 बिलियन लाइट्स हैं, जिसको देखने के लिए काफ़ी लोग टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर। द रियल बीकॉन ऑफ पेरिस, द लैंडमार्क ऑफ द सिटी ऑफ लाइट्स, द ट्रू आयरन लेडी ऑफ फ्रांस, कैपिटल बिल्ट इन 1888 बाय आर्किटेक्ट गुस्ताव आइफेल। नेक्स्ट इज लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये इटली में है। इट इज़ लोकेटेड इन द इटालियन टाउन ऑफ पीसा, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड यूरोपियन सिटीज। दिस टावर ऑफ पीसा स्टैंड ऑन 60 meters and until 1990 was leaning at about a 10-degree angle. इसकी इंटरेस्टिंग एक बात है कि इसके आसपास जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्कुल सीधी खड़ी हैं, बट इसकी जो बिल्डिंग है वो थोड़ी सी टेढ़ी होती जा रही है, जिसके कारण बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और इसी कारण ये वर्ल्ड में फेमस है। ये बिल्डिंग आफ्टर 12 years पता चला कि ये जो बिल्डिंग है टेढ़ी होती जा रही है। इसमें टोटल 8 फ्लोर्स हैं। नेक्स्ट इज बिग बेन। बिग बेन लंदन में है। बिग बेन इज द निकनेम फॉर द ग्रेट बेल ऑफ द स्ट्राइकिंग क्लॉक। बिग बेन क्लॉक टावर के अंदर एक बहुत बड़ी क्लॉक है जिसका वेट 13 टन से ज़्यादा है। ये 320 फुट ऊंची है। इस टावर को 1859 में खोला गया था।
चैप्टर 12 हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था कि एनिमल्स एंड देयर साउंड्स, एनिमल और उनकी साउंड्स, उनके बारे में हमने इस चैप्टर में रीड किया था। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। कैट म्याऊ, डॉग बार्क्स, लायन roars, goat bleat, horse neigh, and donkey bray. Next chapter, 13th chapter, land forms face of the earth. इस चैप्टर में हमें अर्थ की डिफरेंट जगहों की पिक्चर्स दी गई हैं और हमने उसको रिकॉग्नाइज करके राइट वर्ड पर टिक करना है। सो लेट्स लर्न अबाउट दिस। अर्थ की लैंड फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? एग्जाम्पल, माउंटेन, हिल्स, वैली, प्लेटो, डेजर्ट, रिवर, सी, वाटरफॉल एटसेट्रा। तो आओ आज हम इनके बारे में लर्न करते हैं, इनकी पिक्चर्स देख के रिकॉग्नाइज करते हैं। सबसे पहले है माउंटेन। माउंटेन पीक पे होता है, उसकी एक पीक बनी होती है और वो ट्रायंगल शेप में बना होता है, तो जिससे हमें इजी होता है माउंटेन पहचानने में। नेक्स्ट इज वैली, द लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल्स विच ऑफन हैज अ रिवर फ्लोइंग थ्रू इट। उसको हम क्या कहेंगे? वैली। जो दो पहाड़ों के बीच में, दो माउंटेन्स के बीच में, पहाड़ों के बीच में एक रिवर, छोटी सी रिवर निकलती हो और साइड में जो पहाड़ होते हैं उनको हम वैली कहते हैं। नेक्स्ट, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज, प्लांट्स, उसको हम क्या कहेंगे? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जंगल को कहते हैं, वहाँ पर एनिमल्स रहते हैं पर कोई घर नहीं होते, वहाँ पर ग्रीनरी होती है, प्लांट्स, ट्रीज। नेक्स्ट इज डेजर्ट, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड यूजली कवर्ड विद सैंड दैट इज हॉट एंड हैज वेरी लिटिल वाटर एंड वेरी फ्यू प्लांट्स। उस प्लेस को हम डेजर्ट कहते हैं, वहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत होती है, तो वहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं होता, बहुत ही कम वाटर होता है, उसको हम डेजर्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज रिवर, अ लार्ज नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर दैट गोज अक्रॉस लैंड एंड इनटू द सी, उसको हम क्या कहेंगे? रिवर। रिवर का वाटर फ्लो करता है, वो एक डायरेक्शन में जाता है, उसको रिवर कहते हैं। नेक्स्ट इज प्लेटो, अ लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड दैट इज प्लेटो। प्लेटो ऊंचाई पर होता है पर उसकी जो ऊपर का हिस्सा होता है वो प्लेन होता है। उसको हम आसानी से कैसे पहचान सकते हैं? ऊंचाई पर जो भी हो प्लेस, बट उसकी जो ऊपर का एरिया हो वो प्लेन हो, लाइक दिस। जैसे इस पिक्चर में आपको शो किया है, ऊपर का जो ऊपर का हिस्सा है वो प्लेन है, इसको हम क्या कहते हैं? प्लेटो। अ रिवर that falls down from rock that is waterfall, जो झरना एक पहाड़ी से नीचे गिरता हो उसको हम वाटरफॉल कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाया है, साइड में एक पहाड़ सा है और उसके नीचे वाटर गिर रहा है, उसको झरना भी कहते हैं, that is waterfall. Next, sea, the salt water that covers
large parts of the surface of the earth, that is sea. जो हमें दूर दूर तक पानी ही पानी दिखता हो, जहाँ उसको सी कहते हैं। सी समुद्र को कहते हैं। सी के आसपास प्लेन जगह नहीं होती, वहाँ पर वाटर ही वाटर होता है दूर दूर एरिया तक। जहाँ हमें पानी दिखे उसे हम सी कहते हैं।